इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरुकुल। शुरू करते हैं वीडियो परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ। लेकिन ये आया कहाँ से, जरा उस गली में घूम कर आते हैं। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलती हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। अब ये पार्टिसिपल भी 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। सभी पड़ाव हम पार कर चुके हैं। आज पार करने वाले हैं अपना आखिरी पड़ाव, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, परफेक्ट है तो हैव का यूज़ हुआ है और पार्टिसिपल है तो यानी कि V3 फॉर्मूला बनकर आया है, हैविंग प्लस V3। अब क्योंकि इसमें हैविंग के साथ V3 एक वर्ड और आ गया है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तो इसे हम फ्रेज भी बोल देते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। अब ये यूज़ कब होता है, जब एक सेंटेंस में ही आप 2 एक्शन दिखाते हैं और दोनों एक्शन के बीच ना थोड़ा सा गैप होता है और दोनों एक्शन का जो डूअर होगा वो एक ही होगा, यानी कि सब्जेक्ट हमारा एक ही होगा, वही दोनों एक्शन करेगा। अब जो पहला एक्शन होगा उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे। जैसे कि खाना खाने के बाद मैं सोने चली गई, तो खाना खाने के बाद वाला जो पोर्शन है उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, तरुण वेंट टू प्ले बैडमिंटन। तरुण अपना होमवर्क पूरा करके बैडमिंटन खेलने चला गया। तो पहले कौन सा काम हुआ है, होमवर्क पूरा करने का। उसके बाद तरुण खेलने गया है, लेकिन काम करने वाला सब्जेक्ट हमारा एक ही, यानी डूअर एक ही है, तरुण। तो पहला एक्शन परफेक्ट पार्टिसिपल में। और एग्जाम्पल देखते हैं। हैविंग रिसीव्ड द मैसेज ही लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल। संदेश प्राप्त करने के बाद वह हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। पहले संदेश मिला है, उसके बाद वो हॉस्पिटल के लिए गया है, तो पहले वाला एक्शन परफेक्ट पार्टिसिपल में। क्लियर है, बहुत इजी है बनाना। हैविंग फिनिश्ड लंच वी स्टार्टेड टू वॉच क्रिकेट। लंच खत्म करने के बाद हम क्रिकेट देखने लगे। तो पहले एक्शन के बाद जब दूसरा एक्शन है तो उसमें थोड़ा सा गैप है, बस यही परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाना है। Having shouted at him, she left the room. उस पर चिल्लाने के बाद वह कमरे से चली गई। या वर्ड फॉरवर्ड ट्रांसलेशन मत कीजिए, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस पर चिल्लाकर वह कमरे से चली गई। Having lived in Mumbai, I know the city well. मुंबई में रहने के कारण मैं इस शहर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन कभी मत करिए, हमेशा सेंस समझिए कि किस सिचुएशन में और किस सेंस में हमें क्या यूज़ करना है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखिए। माई फ्रेंड लेफ्ट द ऑफिस नॉट हैविंग सेड गुड बाय। मेरा दोस्त गुड बाय कहे बिना ऑफिस से चला गया। नॉट हैविंग पेड द लोन ही डिस्ड हिज लैंडलॉर्ड। ऋण का भुगतान भी नहीं किया और उसने अपने मकान मालिक को धोखा दे दिया। तो ये था परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ज़रा देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब यही 2 एक्शन के बीच जो गैप है वो सिर्फ नाम मात्र का रहे या दोनों एक्शन लगभग एक ही टाइम पर हुए हो, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। यानी इसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज़ करेंगे। जैसे सीइंग हिज मदर ही टच्ड हर फीट। अपनी माँ को देखकर उसने उनके पैर छुए। सिटिंग डाउन ही टर्न ऑन द टीवी। नीचे बैठकर उसने टीवी ऑन कर दिया, या बैठते हुए उसने टीवी ऑन कर दिया। दोनों एक्शन लगभग एक साथ हैं या टाइम गैप बिल्कुल नाम मात्र का है। रिग्रेटिंग हिज मिस्टेक द प्रिंसिपल सेड सॉरी। अपनी गलती मानते हुए प्रिंसिपल ने सॉरी कहा। यानी कि प्रिंसिपल अपनी गलती मान रहा है, रिग्रेट कर रहा है। इस बीच और सॉरी कहने में दोनों एक्शन लगभग एक साथ ही हैं। आस्किंग अ क्वेश्चन ही क्लियर्ड ऑल हिज डाउट्स। क्वेश्चन पूछते हुए उसने अपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। Being dirty, he didn't enter the temple. गंदा होने की वजह से उसने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। आगे देखिए। Throwing the bag, he went to the cinema. बैग फेंक कर वह सिनेमा चला गया। बैग फेंका और सिनेमा चला गया, यानी कि दोनों के बीच में टाइम गैप नाम मात्र का है। तुरंत गया। इस सिचुएशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है। दैट्स ऑल गाइज, ये था हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स का आखिरी पड़ाव जो आज हमने पार कर लिया है। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। एंड
वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो उसके लिए तो हृदय से धन्यवाद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।